सर वैसे एक नहीं होता था रिमूव, नहीं आज भाई, दो रियलिटी चेक है, रियलिटी चेक है, अलग नहीं है, रियलिटी चेक है ये एक्चुअल में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट गाइस। आई एम वेरी डिलाइटफुल कि आप मुझे ऐसे ऐसे बच्चे मिले हैं। और मुझे वाकई बताऊं तो आपका बैच मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव, हंसी मजाक, रोस्ट वोस्ट, इधर उधर की बातें, कंट्रोवर्शियल बातें और मस्त बातें करते हैं। बड़ा मजा आता है तुम लोग के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू सर सो मच। यहाँ पे तो हम सच ही बोलेंगे ना, स्कूल में तो ऐसा होता है कि प्रैक्टिकल के नंबर दिखाने पड़ते हैं, टीचर्स को इसलिए सर करते नए हैं। साल पर पीयूष सर की जॉब लग गई। बड़े चंट चालाक तुम लड़के हो सारे के सारे सारे बच्चे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। माय नेम इज मोहम्मद नुमान, आई एम योर फिजिक्स टीचर और आज हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर मोशन का लेक्चर नंबर 7। ग्राफ्स देख चुके हैं, आज हम देखेंगे ग्राफ्स नहीं देखेंगे, आज हम एक्चुअल में देखेंगे रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन। 11th फिजिक्स यही सिलेबस कवर कर रहे हैं और आज की डेट है 3/1/25। ऑब्जेक्टिव्स वही है, ग्राफ है, वेरिएबल एक्सेशन पढ़ चुके हैं आप, रिलेटिव मोशन मंडी आज हमको पढ़ना है। और जो टॉपिक्स से जो लास्ट ईयर वेटेज रहा है 1 2 1 2 2 के बैक टू बैक ईयर्स के आपके क्वेश्चंस का वेटेज रहा है। रिकॉल कॉन्सेप्ट की बात करूं तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ बात पढ़ाई थी। तो अगर मेरे पास वी टी ग्राफ हो और आपसे पूछ लिया जाए कि आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बताओ, एक्स बताओ, डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो आप सबसे पहले इक्वेशन क्या लिखोगे? और आपको ग्राफ दिया हो और ग्राफ, ये कैसा ग्राफ है भैया, ये का बाउल वाला ग्राफ है, बाउल वाले ग्राफ की इक्वेशन क्या थी? बाउल वाले ग्राफ की x square is equal to ky। हाँ, x square is equals to 2ky थी। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या लिखूं? अगर x square is equals to ky थी तो उसी पैटर्न पे यहाँ पे क्या लिखूं मैं? vt ग्राफ है तो t square is equal to kv। हाँ, t square is equals to kv। तो अब अगर मुझे इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन बनाने के लिए मैं क्या लिखूं? सर v इक्वल टू dx by dt। अरे वाह, जबरदस्त, शानदार, सारे बच्चे मस्त हैं। v इज इक्वल टू dx by dt, फिर dx क्या इक्वल हो जाएगा? v इंटू dt के इक्वल हो जाएगा। और मान लो मैं यहाँ पे लिमिट दे देता हूँ आपको, तो मान लो तो यहाँ पे t1 टाइम है और यहाँ पे t2 टाइम है, तो t1 से t2 के बीच में जो शेप आ रहा है और जो शेडिंग हो रही है, इसी एरिया को मुझे कवर करना, निकालना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन हमने, चलिए आपके कहने से लगा, माइक ऑफ कर दो। हाँ बेटा, माइक ऑफ कर दो सारे बच्चे, ऐसे मत करो, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आपने लगा लिया। जब आपने इंटीग्रेशन लगा लिया तो इसमें और कुछ भी ऐड करना है, इनपुट देना है कि नहीं? यस सर। क्या लिमिट्स हाँ, लिमिट्स देना होगा। हाँ, यहाँ पे जब टाइम t1 होगा तो पोजीशन x इनिशियल होगी, जब टाइम t2 होगा तो पोजीशन x। और फिर और भी कुछ करना है इसमें इंटीग्रेशन करने से पहले? डायरेक्ट अब इंटीग्रेशन का रूल लगा दूं? t की वैल्यू को t की फॉर्म में कांस्टेंट बाहर से रहेगा इंटीग्रेशन। हाँ, क्या v की वैल्यू रखने को बोला किसी ने? आई एम वेरी ग्लैड कि v की वैल्यू रखना होगा। बता क्या रख दूं यहाँ पे? सर t स्क्वायर बाय k की वैल्यू भी तो आपको बतानी पड़ेगी ना सर। के कोई भी कांस्टेंट ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो। अभी तो फिलहाल जनरल बात कर रहे हैं ना, स्पेसिफिक नहीं बात कर रहे हैं। तो अब ऐसे करके आपने रिलेशन निकाल लेंगे। वेरी गुड, दैट्स इट। ये आपने रिकॉल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखो, ये उस पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है लेकिन nth डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो आई एम आस्किंग टू Swani, can you read please, beta? Read out the question for me. चलो आप ही बता दो। Starting from reset, if S is distance moved between F is equals to n minus 1 and T is equals to n and S n minus 1 is distance moved between T is equals to n minus 2 and T is equals to n minus 1, then the ratio n minus 1 by Sn is 1 minus 2x bracket for n is equals to 10, then the value of x is what? अब कोई बॉडी चल रही है, n की वैल्यू 10 है, तो अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 10 डालूंगा तो टाइम कितना हो जाएगा यहाँ पे?
जल्दी। 9 9 यहाँ पे t इक्वल्स टू n डालेंगे तो n टू 10, 10 और यहाँ पे डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 9 यहाँ पे 9 यहाँ पे डालेंगे टाइम, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 9 8 अरे 8 होगा। 8 तो अब कोई बॉडी स्टार्ट कर रही है मोशन और ऐसे ऐसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग कर रही है। ये 1 सेकंड हुआ, 2 सेकंड हुआ, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा ना आपको समझाने के लिए। ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, ये 6 हुआ, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ, ये 9 हुआ और ये 10 हुआ। अच्छा बताओ, जब ये यहाँ से मैंने 0, ये टाइम दिया है मैंने, सब टाइम है ये, ठीक है, ये सब टाइम दिया हुआ है मैंने, तो ये बताओ कि यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है एवरी सेकंड की अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है एवरी सेकंड? इक्वल। नहीं, इक्वल नहीं कर रहा है, क्योंकि जब आप देखोगे बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब नहीं इक्वल नहीं है, जब बॉडी रेस्ट में थी यानी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इसको मोशन में लाने के लिए बेटा आपको कुछ ना कुछ, इसकी वेलोसिटी शुरू में 0 थी, तो जब वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तभी तो मोशन में आएगा, और मोशन में लाने के लिए वेलोसिटी इंक्रीज करने के लिए एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? यस सर लगाना पड़ेगा। यस सर। हाँ, अप्लाइड एक्सेलरेशन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ये मोशन एक्सेलरेशन वाला है कि नॉट एक्सेलरेशन वाला है? एक्सेलरेशन वाला। एक्सेलरेशन वाला मोशन है तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा कि इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा? अनइक्वल। हाँ, वेरी गुड, इक्वल टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगी, तो सारी डिस्टेंसेस अलग हैं। अब मुझे बोला है कि 9 से 10 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसको उन्होंने बोल दिया है कि वो डिस्टेंस का नाम दे दिया एसएन, यानी 9 से 10 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया एसएन। और ये आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था कि इतने सेकंड से इतने सेकंड के बीच की जो डिस्टेंस है उसी को तो बोलते हैं nth सेकंड की डिस्टेंस। nth सेकंड में कितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, करेक्ट? यस सर। यस सर। अब उसके बाद ये 8 सेकंड से 9 सेकंड की बात किया है, तो 8 सेकंड से 9 सेकंड के बीच में जो डिस्टेंस कवर किया है उसका उन्होंने नाम दे दिया है SN-1, तो इसी को हम तो बोलते हैं nth डिस्टेंस। अच्छा, ये कौन सा n क्या कहलाएगा? 9 कहलाएगा कि 10 कहलाएगा? 9 कहलाएगा कि 10 कहलाएगा? कि 10वें सेकंड की डिस्टेंस, ये SN जो है वो 10th सेकंड में कवर की हुई डिस्टेंस है कि 9th सेकंड में कवर की हुई डिस्टेंस है? 9th और ये 8 से 9 के बीच में जो डिस्टेंस कवर की वो 8वें सेकंड की 8th सेकंड की डिस्टेंस कवर्ड कहलाएगी कि 9th सेकंड की डिस्टेंस कवर्ड? वेरी गुड, क्या बात, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो ये आप याद रखना कि अगर मैं बोलूं 5 सेकंड से 6 सेकंड के बीच की डिस्टेंस, तो ये 5 से 6 के बीच की डिस्टेंस 5th सेकंड की डिस्टेंस कवर्ड कहलाएगा कि 6th सेकंड की डिस्टेंस कवर्ड कहलाएगा? सर 6th। अच्छा, अब SN-1 अपॉन SN आपको निकालना है, जिसको आपको दे रखा है। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको तो मैंने पहले पढ़ा रखा है कि nth टाइम में डिस्टेंस जो बॉडी कवर करती है, nth टाइम में जो बॉडी डिस्टेंस कवर करती है उसका क्या फॉर्मूला होता है? nth टाइम में डिस्टेंस जो कवर करती है बॉडी, उसका क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बता दो। n/2 फिर से बोलिए। हाफ एक्सेलरेशन टू T2n-1। फिर से बोलिए, स्टार्ट से, शुरू वाला पार्ट मैं सुन नहीं पाया। So u plus half acceleration to n-1। गुड। तो अब हमारे पास nth डिस्टेंस, nth टाइम में, nth सेकंड में कवर की हुई डिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है, और वो वैल्यू का नाम दे रखा है कि nth टाइम में जो डिस्टेंस कवर की उसका नाम SN दे रखा है। और SN हम कैलकुलेट कर सकते हैं u प्लस हाफ 8 2n-1 के फॉर्मूले से। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बॉडी की कितनी थी? 0 खत्म हो जाएगा, u खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा इन्होंने देखा SN-1, ठीक है, तो फॉर्मूला तो वही है, u प्लस हाफ a 2 n लिखूं कि n-1 लिखूं? n-1। यहाँ पे जो लिखा है एग्जैक्टली वही चीज डालना होगा, n-1, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर फॉर्मूले का 1। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, तो ये खत्म हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। u तो खत्म हो जाएगा, हमारे पास बचा हाफ a। अब इसको थोड़ा ओपन करके सॉल्व कर लो, तो 2n-2 -1 हो गया, और ये सॉल्व करेंगे तो ये a/2 और 2n-3, करेक्ट। और यहाँ पे क्या हो गया, a/2 और 2n-1।
करेक्ट? यस सर। Yes. अब मुझे जरा ये बताओ कि अगर Yes, मैं sir. आपसे कहूं कि Sn माइनस किसका था, Sn-1 और Sn-1 और Sn का रेशियो निकालना है, निकाल ले रेशियो, वैल्यूज पता हो गई हमको, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं पता है, टर्म्स में वैल्यूज पता है। तो Sn-1 की वैल्यू क्या है? a/2 into 2n-1 नहीं, Sn-1 की वैल्यू क्या है? 2n-3 2n-3। a/2 Sn की वैल्यू क्या है? a/2 2n-1 a/2 2n-1 a/2 minus हो जाएगा और हमारे पास जो रिलेशन बन करके आया है वो ये आ जाएगा कि Sn-1 अपॉन Sn इज इक्वल टू 2n-3 अपॉन 2n-1। करेक्ट? क्या Sn-1 अपॉन Sn की वैल्यू दे रखा था क्या? 19 कर दिया संदीप ने, वेरी गुड, बहुत अच्छी। Sn-1 और अपॉन Sn की वैल्यू दे रखा था क्या? यस यस सर। सर। कितनी है वैल्यू? 1 1 minus minus 2 by x. यहाँ पर डाल दूंगा मैं 1 माइनस 2/x, और n की वैल्यू दे रखा था क्या हमको? यस सर। कितनी है? 10 है। 10। तो 2 इंटू 10 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 1, इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 17 अपॉन 19। तो 1 माइनस 2/x हमारा हो गया 17 अपॉन 19। अब इसको सॉल्व कर लोगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको इधर भेज दिया, उसको इधर भेज दिया, 1 माइनस 17 अपॉन 19 इज इक्वल टू 2/x। सॉल्व कर लेंगे तो 2/x इज इक्वल टू 2/19, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 19 हो जाएगी। संदीप ने सबसे पहले करेक्ट करके दिखा दिया, वेरी गुड बेटा संदीप। 1 minus 17 by 19 आंसर विल बी 19, वेरी गुड। 19 सोनी का भी आंसर, वेरी गुड 19, शाबाश। समझ में आई बात सभी बच्चों को? Yes. चलो, बाकी ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये आपके नोट्स में है ऑलरेडी। अब आज जो हम पढ़ेंगे सारी चीजें पढ़ चुके हैं, ग्राफ वगैरह भी हम काफी अच्छे से पढ़ चुके हैं और यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख चुके थे। अब मैं बात करता हूँ रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन की, बात करता हूँ कि जो रिलेटिव मोशन होता है वन डायमेंशन में वो क्या होता है। अगर आप कंसीडर करो द मोशन ऑफ ए कार मूविंग टुवर्ड्स राइट, एक कार राइट साइड में जा रही है और यहाँ पे दो ऑब्जर्वर हैं, एक ऑब्जर्वर O1 है, एक ऑब्जर्वर O2 है, कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये ऑब्जर्वर, ये पहला वाला पर्सन राइट साइड में जा रहा है O1, दूसरा वाला पर्सन लेफ्ट साइड में जा रहा है O2 और कार जो है राइट साइड में जा रही है। अब ऑब्जर्वर O1 देखता है कि कार जो है वो स्लो मूव कर रही है, ठीक है, और जो ऑब्जर्वर O2 देखता है वो कार फास्ट मूव कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्वर O1 है, जो पहला ऑब्जर्वर O1 है, अगर वो खड़ा रहता, ठीक है, अगर वो स्टैंड रहता, स्टिल रहता, चलता नहीं, और यहां से कार जा रही होती, तो मान लो 50 की स्पीड से जा रही होती, खड़ा रहता, तो वो कहता कार बड़ा फास्ट जा रही है, कार बहुत तेज जा रही है। लेकिन दूसरे केस में हुआ ये कि ऑब्जर्वर O1 स्टिल नहीं है, खड़ा नहीं है, ये भी चल रहा है 10 की स्पीड से और ये कार भी चल रही है 50 की स्पीड से। तो पहले वाले केस में वो खड़ा है और कार 50 की स्पीड से जा रही है, तो उसके और कार के बीच की डिस्टेंस जल्दी जल्दी इंक्रीज होते जा रही है। लेकिन जब वो पर्सन भी खड़ा हो रहा है, नॉट प्रोजेक्टाइल मोशन, इट इज नॉट प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जब ये खड़ा है, जब ये चल रहा है, ऑब्जर्वर O1 जब ये चल रहा है और कार भी चल रही है 50 की स्पीड से, तो अब उसके और कार के बीच की डिस्टेंस बढ़ तो रही है, लेकिन उतना क्विकली नहीं बढ़ रही है, उतना स्पीड से नहीं बढ़ रही है, उतना फास्ट नहीं बढ़ रही है। बढ़ रही है डिस्टेंस, लेकिन उतना फास्ट नहीं बढ़ रही है। तो जब वो खड़ा था, जब वो रेस्ट में था, तो उसके और कार के बीच की डिस्टेंस फटाफट जल्दी बढ़ रही थी, हर सेकंड में 50-50 बढ़ रही थी। लेकिन जब वो ऑब्जर्वर चल रहा है 10 की स्पीड से और कार भी चल रही है 50 की स्पीड से, तो उसके और कार के बीच की डिस्टेंस बढ़ तो रही है, लेकिन पहले के कंपेयर में थोड़ा सा अब स्लो बढ़ रही है, लेकिन उतना क्विक नहीं है, जल्दी नहीं हो रही है। बढ़ेगी लेकिन हर सेकंड में 50 हो जाएगी, ठीक है, कार भी स्पीड में और मैन भी वक्त में। तो हमने कहा कि अब यहां पर हमको समझ में आया कि जब वो चलेगा तब उसकी और कार के बीच की डिस्टेंस घटेगी या बढ़ेगी तो जरूर, लेकिन उतना क्विकली, उतना जल्दी नहीं बढ़ेगी। आगे पढ़ते हैं क्या बोला है। फास्टर इन कंपैरेटिव व्हेन ऑब्जर्वर जब रेस्ट में था। अच्छा, द मोशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट लुक डिफरेंट फॉर टू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इस पर्सन या इसी दो पर्सन की बात कर ले कि O1 था और ये O1 का भाई था, तो दोनों ट्विन है। O1 बैठा हुआ था, रेस्ट में था, खड़ा हुआ था, सिर्फ चल नहीं रहा था, तो उसके और कार के बीच की डिस्टेंस जल्दी बढ़ रही थी, मतलब जो डिस्टेंस बढ़ रही है वो बड़ा क्विकली हो रही थी। लेकिन उसका ट्विन भाई जब चल रहा है 10 की स्पीड से, वो
तो उसके और कार के बीच की डिस्टेंस बढ़ तो रही है लेकिन उतना जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रही है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो बढ़ रही है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर। Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो मोशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट्स लुक डिफरेंट। तो दोनों मोशन, जो मोशन है सेम ऑब्जेक्ट है, वही कार है, लेकिन दो अलग अलग पर्सन देख रहे हैं। एक रेस्ट में बैठा हुआ पर्सन, रुका हुआ पर्सन देख रहा है, और एक चलता हुआ पर्सन देख रहा है। तो अंडरस्टैंड सच ऑब्जर्वेशन द नीड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। तब हमको समझने के लिए रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। अब इस फिगर में देख लो कि अच्छा, इन फिगर टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग विद, अच्छा इसको एक और समझो, O2 वाली बात भी समझो। अब O2 वाली बात भी समझो, O2 वाली बात भी आप समझो यहाँ पे कि O2 यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, O2 यहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। देखो O2 यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये 50 की स्पीड से आ रही है और यहाँ पर O2 खड़ा हुआ है। तो O2 देखेगा कार मेरी तरफ आ रही है और मेरे और कार की बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, मेरे और कार की बीच की डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है। अब O2 का ट्विन भाई है, वो भी देख रहा है कार को कि 50 की स्पीड से कार आ तो रही है, लेकिन O2 का जो ट्विन भाई है वो खड़ा नहीं है, वो भी चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में कार की तरफ बढ़ रहा है। तो O2 जो स्टैंड था, खड़ा हुआ था, वो देख रहा था कि मेरे पास कार की डिस्टेंस आती जा रही है, मेरे पास कार आगे बढ़ती जा रही है, मेरे कार के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होती जा रही। लेकिन O2 का ट्विन भाई O2 डैश देख रहा है कि मेरे पास भी कार आती जा रही है, मेरे कार के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन मेरे भाई की तुलना में, मेरे भाई के कंपेयर में बड़ा जल्दी डिस्टेंस डिक्रीज हो रही, क्विकली डिक्रीज हो रही है, फटाफट पास आते जा रही है। और यहाँ पर फटाफट पास नहीं आ रही है पास, लेकिन उतना तेजी से पास नहीं आ रही, उतना क्विकली पास नहीं आ रही। और O2 भी कार की तरफ बढ़ रहा है, तो वो देख रहा है कि मेरे पास जो कार आ रही है बड़ा क्विकली आ रही, बड़ा जल्दी आ रही, बड़ा फटाफट आ रही, बड़ा तेजी से आ रही। और O2 का जो भाई था, ट्विन भाई O2 डैश, तो O2 डैश के पास कार आ रही है लेकिन बड़ा क्विकली आ रही है, बड़ा जल्दी आ रही है, बड़ा तेजी से आ रही है, बड़ा फटाफट आ रही है, क्योंकि O2 भी चल रहा है कार की तरफ। जब यहाँ पर O2 जो ओरिजिनल पर्सन है वो खड़ा हुआ है, वो भी देख रहा है कार मेरी तरफ आ रही है, लेकिन वो फटाफट आ रही है, तेजी से आ रही है, लेकिन उतना तेजी से नहीं आ रही, उतना स्पीड से नहीं आ रही, लेकिन आ रही। तो हमने देखा कि पहले केस में डिस्टेंस बढ़ रही है लेकिन उतना स्पीड से नहीं बढ़ रही है, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ रही है और अच्छी स्पीड से ठीक ठाक क्विकली बढ़ती जा रही है O1। और O1 का जो ट्विन भाई O1 डैश, वो भी देख रहा है कि डिस्टेंस मेरे और कार के बीच बढ़ रही है, लेकिन O1 डैश ट्विन भाई जो है वो भी चल रहा था, साथ में कार की डायरेक्शन में चल रहा था। तो डिस्टेंस उसके और कार के बीच बढ़ तो रही है, लेकिन उतना क्विकली, उतना जल्दी, उतना फास्ट, उतना फटाफट नहीं बढ़ रही है। उसी का अपोजिट केस कि O2 के पास कार तो आ तो रही है, ठीक है, लेकिन O2 खड़ा हुआ है और कार उसकी तरफ आ तो रही है, तो O2 और कार के बीच की डिस्टेंस घट रही है, लेकिन उतना क्विकली, उतना तेजी से, उतना फटाफट नहीं बढ़ रही है। जब हम देखेंगे O2 के ट्विन भाई O2 डैश को, जो कार की तरफ चल रहा था 10 की स्पीड से, कार के पास, कार की ओर जा रहा था 10 की स्पीड से, और कार उसकी ओर आ रही थी 50 की स्पीड से, तो हमने देखा कि डिस्टेंस कम तो हो रही है, डिस्टेंस डिक्रीज तो हो रही है, लेकिन बहुत फटाफट, बहुत क्विकली, बहुत जल्दी, बहुत फास्ट हो रही है O2 के कंपेयर में। यहाँ तक बात समझ आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? Yes, sir. हाँ, Sir. तो आपने देखा Yes, कि sir. अलग अलग नजरिया, यहाँ O1 के नजरिए से डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन जल्दी जल्दी बढ़ रही है। O1 डैश के नजरिए से डिस्टेंस बढ़ रही है, लेकिन उतना क्विकली नहीं बढ़ रही है। O2 के नजरिए से डिस्टेंस कम हो रही है, लेकिन उतना क्विकली नहीं हो रही है। और O2 डैश के नजरिए से डिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, लेकिन बड़ी क्विकली डिस्टेंस हो रही है। तो मोशन आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप किस नजरिए से देख रहे हो, आप रेस्ट में हो कि आप मोशन में हो, उस नजरिए से हमें ऑब्जेक्ट या तो बहुत जल्दी जल्दी पास आती दिखेगी, या तो नॉर्मल पास आती दिखेगी, या तो बहुत जल्दी जल्दी दूर जाती दिखेगी, या तो नॉर्मल दूर जाती हुए दिखेगी। तो ये जो पर्सपेक्टिव है किसी ऑब्जेक्ट का, रेस्ट में रह करके या मोशन में रह करके, इस पर्सपेक्टिव को हम कॉन्सेप्चुअलाइज करके बोलते हैं। ये कॉन्सेप्ट लगता है किस चीज का? रिलेटिव मोशन का, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि फिगर में दो पार्टिकल हैं A और B, वो वेलोसिटी V और VB से जा रहे हैं। A पार्टिकल V वेलोसिटी से राइट साइड में जा रहा है, B पार्टिकल VB वेलोसिटी से राइट साइड में जा रहा है। और XA एंड XB आर देयर रिस्पेक्टिव डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड ओरिजिन। जब मैंने ओरिजिन से देखा तो A पार्टिकल की डिस्टेंस या पोजीशन इस ओरिजिन से कितनी लेंथ पर था? XA लेंथ पर था। और B पार्टिकल को देखा तो ओरिजिन से कितनी लेंथ पर है? ये XB लेंथ पर है। तो जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ B का A के रिस्पेक्ट में, यानी कि B को देखा जा रहा है और कौन देख रहा है? A। B का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ
बी का जो पोजीशन हुआ, बी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो ओरिजिन से नहीं बात कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू ए के नजरिए से बात कर रहे हैं, ए के चश्मे से देख रहे हैं, ए की आंखों से देख रहे हैं। तो ओरिजिन पे अगर कोई खड़ा होकर देखेगा तो वो बोलेगा कि भैया बी तो एक्स बी पर है, इतनी डिस्टेंस पर है, एक्स बी डिस्टेंस पर है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि ए पर जो पर्सन है वो देखेगा, तो क्या वो उसको एक्स बी डिस्टेंस पर दिखेगा, कि एक्स बी डिस्टेंस से ज्यादा दिखेगा, कि एक्स बी डिस्टेंस से कम दिखेगा? कम दिखेगा। तो ए के नजरिए से, ए के रिस्पेक्ट में, ए के पर्सपेक्टिव में अगर मैं बी की पोजीशन देखूं, बी का डिस्प्लेसमेंट देखूं, तो वो एक्स बी नहीं होगा, ओरिजिन के जैसा नहीं होगा, उससे कम होगा। कितना होगा? आप देख रहे हो यहां से यहां तक एक्स बी है लंबाई, यहां से यहां तक एक्स है लंबाई, और ए से बी के बीच की लंबाई फिर कितनी हो जाएगी? अगर ये एक्स बी है, ये एक्स बी है, ये वाला एक्स ए है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? एक्स बी माइनस एक्स ए के नजरिए से, ए के रिस्पेक्ट में, ए के पर्सपेक्टिव से जो बी की पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट होगी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? एक्स बी माइनस एक्स ए की पोजीशन, बी की पोजीशन माइनस ए की पोजीशन। यहाँ पे बी की पोजीशन लिखा है, यहाँ पे बी की पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है? ये बी की पोजीशन अगर लिखा है तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिखा हुआ है। यहाँ पे ए की पोजीशन लिखा हुआ है, तो ये भी किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में है। किसके रिस्पेक्ट में है? ट्रू या ओरिजिनल रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं? ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लिया गया है। ये बात समझ आई क्या, कि एक्स बी जो डिस्टेंस है वो भी किसी ना किसी पर्सपेक्टिव से है। किसके पर्सपेक्टिव से, किसके नजरिए से है? यहाँ पे जो एक्स बी डिस्टेंस है, कहां से खड़े होकर देखा जाता है? सर ओ से है ना? हाँ, very ओ good। से सर हाँ, ओ ओ से से, बी very तक। good, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। लेकिन वो लिखते नहीं, ओ वाला लिखते नहीं, ओरिजिन वाला लिखते नहीं। और ये भी ए वाली जो डिस्टेंस है एक्स से, ये कहां से खड़े होकर देखा जा रहा है? किसके पर्सपेक्टिव में, किसके नजरिए से? ओ से। अच्छा, अब ये जो बात ऊपर बोली मैंने कि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी, बी को देखा जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए के नजरिए से देखा जा रहा है, तो उसको लिखने का तरीका है क्या है? एक्स बी ए। यानी आप कभी भी रिलेटिव पोजीशन लिखोगे एक्स बी ए, इसका मतलब बी को देखा जा रहा है, बी की पोजीशन बताई जा रही है, बी की डिस्प्लेसमेंट बताई जा रही है, किसके रिस्पेक्ट में बताई जा रही है? ए के रिस्पेक्ट में बताई जा रही है। तो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपने लिखना सीख लिया कि लिखते कैसे हैं, और रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आपने बताना सीख लिया कि उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है, कार स्पीड, अरे 60 कहां से ले लिया? हाँ, 60 वर्ड बता दिया आदित्य ने, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है, हाँ, व्हाट इज द वे ऑफ रीडिंग VAB? हाँ, वो भी बताते हैं XBA। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? XB माइनस XA। तो B को देखा जा रहा है A के नजरिए से, A के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है, A की आंखों से, A के चश्मे से देखा जा रहा है। B को देखा जा रहा है कि कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना पोजीशन पर है। कैलकुलेट करने का तरीका, पहला वाला लो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, लेकिन ओरिजिन लिखते नहीं है, माइनस दूसरा वाला लो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, लेकिन ओरिजिन लिखते नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या बेटा? Yes, sir. इसी तरीके से यहाँ अगर मैं बोलूं VBA, अब ये जो पार्टिकल चल रहे हैं, यहाँ पे जो पार्टिकल चल रहा है, B की वेलोसिटी VB लिखी गई। अच्छा, ये जो VB लिखी गई है, किसके पर्सपेक्टिव, किसमें, किसके चश्मे, किसके नजरिए से बात हो रही है? ओरिजिन से सर। वेरी गुड सर, ओरिजिन से। वेरी गुड। ओरिजिन से कोई खड़ा होकर देख रहा है तो कह रहा है वेलोसिटी B है। लेकिन मैं आपसे कहूं, मैं आपसे बात करूं कि मुझे देखना है ए के रिस्पेक्ट में, ए के नजरिए से देखना है, तो मैं लिखूंगा कैसे उस चीज को? मैं लिखूंगा कि भैया वेलोसिटी हमको देखना है बी की, लेकिन किसके चश्मे से, किसके नजरिए से? ए के रिस्पेक्ट। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे VB माइनस VA। जो पहला वाला है वो लिख लो, फिर माइनस लगाओ, जो दूसरा वाला है वो लिख लो। बात समझ आई क्या? यस सर। अब यहाँ पे जो B की वेलोसिटी वो किसके रिस्पेक्ट में है, किसके ओरिजिन में है, किसके पर्सपेक्टिव में, किसके चश्मे से देखा जा रहा है? ओरिजिन से सर। ओरिजिन। यहाँ पर A की वेलोसिटी ओरिजिन है, लिखा या नहीं जाएगा तो मतलब आपको समझना है ओरिजिन या ग्राउंड या ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरीके से रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A बात करूं तो कैसे लिखूंगा, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? AB माइनस A। AB माइनस AB, ये B का एक्सेलरेशन, यहाँ पे B का एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में है, किसके पर्सपेक्टिव में है, किसके चश्मे से है? ओरिजिन। और यहाँ ओरिजिन के रिस्पेक्ट। बात समझ में आई क्या? Yes, sir. अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को मॉडिफाई करेंगे। हमने पढ़ रखा है V इक्वल्स टू U प्लस AT, लेकिन अब मैं वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में शुरू से बात करते आ रहे थे, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बात करते आ रहे थे, लेकिन अब मैं बात करूंगा
कि ए के नजरिए से, विद रिस्पेक्ट टू ए के नजरिए से अगर मैं बात करूंगा, विद रिस्पेक्ट टू, अब सारी चीजें मैं देखूंगा, बात करूंगा ए के चश्मे से, ए के नजरिए से, ए के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे वी नहीं होगा, बी होगा, बी को देखूंगा ए के नजरिए, तो वी बी है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स यू लिखूंगा, लेकिन ग्राउंड वाला नहीं लिखूंगा, अब ए के चश्मे से, ए के नजरिए से, ए के पर्सपेक्टिव से, तो मैं बी को देख रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ए, प्लस एक्सेलरेशन भी लिखूंगा मैं, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में नहीं बात करूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी की तो बात करूंगा, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं बात करूंगा, एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में, और टाइम को किसी के रिस्पेक्ट में नहीं है, टाइम तो हमेशा अर्थ पर, हमेशा सबके लिए टाइम सेम चल रहा है। बात समझ में आई? उसी तरीके से यहाँ वी रिलेटिव, अच्छा इसको बोलते क्या है, इसको रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इनटू टाइम। उसी तरीके से यहाँ पोजीशन वाला भी फॉर्मूला, एक्चुअली में डेल्टा एक्स होना चाहिए था, डेल्टा एक्स displacement of b with respect to a is equals to initial velocity of b with respect to a plus half acceleration of b with respect to a। उसी तरीके से यहाँ पर ये भी है कि इसी को वर्ड्स में बोल दिया, बी ए लिखा है उसी को वर्ड्स में बोल दिया कि ये रिलेटिव वेलोसिटी, बी ए लिखा है उसी को वर्ड्स में बोल दिया कि रिलेटिव वेलोसिटी है, और यहाँ पे बी ए लिखा है उसी को वर्ड्स में बोल दे रहे। उस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी का फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए रिलेटिव वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव वेलोसिटी, डेल्टा एक्स रखो यहाँ पे। बात समझ में आई क्या? यस सर। इस तरीके से हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन भी मॉडिफाई हो गई, और रिलेटिव वेलोसिटी कांसेप्ट, देखो वही 3 फार्मूला है, घुमा घुमा के वही लगाना है, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सेट करके लगाना है। तो मुझसे कह रहा था ना कि सर फार्मूला नहीं, फार्मूला बस यही है, लेकिन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वेलोसिटी ऑफ ऑपरेशन आप समझ चुके हैं, कुछ ज्यादा समझाने की बात नहीं है। अब जब मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, तो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कार है और ये O1 डैश है, मैं बोलूं कि कार की वेलोसिटी O1 डैश के रिस्पेक्ट में, तो मैं क्या लिखूं, VC माइनस VO1 डैश लिखूं कि VO1 डैश माइनस VC लिखूं? सर VC और O1 डैश। अरे माइनस प्लस क्या, ये भी तो बोलना होगा बेटा। अच्छा सर ठीक है। अच्छा VC कितना था? 50 मीटर पर सेकंड। लेफ्ट साइड में है राइट सर राइट में है। प्लस 50 लूं कि माइनस 50 लूं? प्लस 50। माइनस फॉर्मूला लिखो। और VO1 डैश राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है? ये भी राइट में है सर। प्लस सर राइट में। ये भी राइट सर प्लस। तो सब्ट्रैक्ट होके कितना आ जाएगा भाई? 40 मीटर पर 40 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड। अब यहाँ बताओ कि यहाँ पे मैं पूछ रहा हूँ कार की वेलोसिटी बताओ, लेकिन O2 के नजरिए से, O2 के चश्मे से, तो लिखूंगा कैसे मैथमेटिकली? VC minus VO2। VC माइनस VO। O2 डैश, ठीक है। VC वेलोसिटी ऑफ कार कितना है? 50 मीटर पर 50 मीटर पर सेकंड प्लस प्लस 50 प्लस माइनस VO2 डैश कितना है? माइनस 10 मीटर पर माइनस सेकंड। 10 लोगे तो माइनस माइनस 10 ओपन होकर के माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा भाई? प्लस 10 हो जाएगा, करेक्ट? पॉजिटिव ऐड हो गया कितना है? 60 मीटर पर सेकंड। देख रहे हो? 60 तो रिलेटिव मीटर पर वेलोसिटी सेकंड। आपने देखा बढ़ गई, कितनी हो गई? 60 हो गई। इसीलिए जल्दी 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 वो क्लोज आ रहा है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है। जब रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होगी तो जल्दी जल्दी क्लोज आता जाएगा, पाथ जल्दी जल्दी आएगा। जब यहाँ पे देखो चल रहा था, अच्छा यहाँ बताओ, यहाँ पे बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू O1 कैसे लिखूं मैथमेटिकली? VC minus VO। VC माइनस VO। वेलोसिटी ऑफ कार कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। 50 पॉजिटिव की नेगेटिव? सर पॉजिटिव। O1 की वेलोसिटी कितनी है? सर 0। 0 लिख दिया। सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमको? 50 मीटर पर सेकंड। जब रेस्ट में है तो, जब रेस्ट में है तो क्या होगा भाई? अरे अरे सेम होगा। हाँ, तो वही सेम बात। आ जाएगी। अच्छा, तो ये 50 मीटर पर सेकंड आ गया। आई बात समझ में क्या सारे स्टूडेंट्स को? पॉजिटिव नेगेटिव का बहुत ही ध्यान। यस सर। हाँ, अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की बात है भैया। यहाँ पर जब ये कार जा रही थी, उससे दूर जा रही थी कि उसके पास आ रही थी?
सर दूर दूर जा रही थी। दूर सर। ये जो आपने निकाला है VCO1, तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहलाएगा कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कहलाएगा? सेपरेशन। सर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। किसने बोला? सुहानी ने बोला। सुहानी तो इस क्लास की नहीं है। किसने बोला? सर मीना। मीना। वेरी गुड मीना बेटा, वेरी गुड। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेरी गुड, शाबाश। चलो, यहाँ पर जो VCO2 डैश है, ये यहाँ पर ये दोनों पास आ रहे हैं। कार उसके पास आ रही है, कार उससे दूर जा रही है। सर पास हाँ, तो अप्रोच है। पास आ रही सर। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच Approach. बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बोलेंगे? वेलोसिटी अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलेंगे। चलो बेटा, वेरी गुड। इफ द कंपोनेंट, ठीक है, वही बात है जो आप बात कर रहे हो, कुछ खास ऐसी बात इसमें लिखी हुई है। चलो, अब रिवरमैन प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। रिवरमैन प्रॉब्लम इन वन डायमेंशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे वही रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। वेलोसिटी ऑफ वाटर, रिवर वाटर, जो नदी का पानी है वो कितनी स्पीड से चल रहा है बेटा? नदी का पानी बह रहा है, नदी की स्पीड कितनी है? u है। और जो मैन है, अगर वो स्टिल वाटर में होता, अगर वो रुके हुए पानी में चल रहा होता, तब उसकी वेलोसिटी कितनी थी तैरने की? v थी। यानी कि मैन की वेलोसिटी कितनी हो गई? v। अगर वो रुके हुए पानी में तैरता तब मुझे उसकी असली वेलोसिटी दिखाई देती, और उसकी असली एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है? v। वो इतनी ताकत, v वेलोसिटी वाली ताकत लगा सकता है। लेकिन वो रुके हुए पानी में नहीं तैर रहा है, वो तैर रहा है नदी के बहते हुए पानी में, फ्लो करते हुए पानी में तैर रहा है। तो अब उसकी वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो जाएगी या तो डिक्रीज हो जाएगी। थोड़ा बात समझ आई क्या कि सर से ऊपर चला गया? आ गई सर। सर आ गया। आ गई सर। तो मैन की वेलोसिटी कितनी है? सर ये है ना। चलेगा। मैन की एक्चुअल वेलोसिटी कब पता चलेगी? बहते हुए पानी में पता चलेगी कि रेस्ट स्टिल वाटर में पता चलेगी? स्टिल वाटर। बहते हुए पानी में ना आपको मैन की वेलोसिटी प्लस नदी की वेलोसिटी, या मैन की वेलोसिटी माइनस नदी की वेलोसिटी मिल जाएगी। रुका हुआ पानी में जितनी स्पीड लगा सकता है, जितना अपनी ताकत लगा सकता है, वो उस मैन की एक्चुअल वेलोसिटी, या एक्चुअल वेलोसिटी मतलब मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या ओरिजिन बोल लो। बात समझ आई क्या? यस सर। यस। और नदी की वेलोसिटी, अच्छा, नदी की वेलोसिटी कितनी है? वेलोसिटी ऑफ रिवर u। और इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड या विद रिस्पेक्ट, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो समझ जाओ किसके रिस्पेक्ट में है, या तो ग्राउंड या तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। ग्राउंड ही कभी ओरिजिन बन जाता है। बात समझ आई क्या? यस सर। यस अब पहला केस अब पहला केस बनता है जब वो डाउन स्ट्रीम जा रहा है। डाउन स्ट्रीम का मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, नदी की डायरेक्शन में बह रहा हो। तब होगा क्या? हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ, तब उसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी वेलोसिटी। जो मैन की वेलोसिटी हो जाएगी, वो नदी की वेलोसिटी, मैन की वेलोसिटी दोनों ऐड अप हो जाएगी। तो मैन की वेलोसिटी अब सिर्फ v नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी? v प्लस u। v प्लस u। v प्लस u हो जाएगी। ठीक है, ये मैन की वेलोसिटी। क्या बेटा? बेटा माइक ऑफ कर लो। ठीक है, बात समझ आई क्या? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ Sir, how it is an addition, sir? Both are moving in the same direction. It should be subtraction, sir. V minus u. हाँ, चलो वो वाला भी कॉन्सेप्ट हम बता दे रहे हैं। अब होगा क्या कि यहाँ पर नदी की वेलोसिटी और मैन की वेलोसिटी हमने ऐड किया। यहाँ पर क्यों ऐड किया? एक मिनट बेटा। डाउन स्ट्रीम था ना? नहीं, सेम डायरेक्शन में था। सेम डायरेक्शन में था, तो उसकी वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। एक मिनट सर, डाउन स्ट्रीम मतलब सेम है या मतलब अपोजिट? डाउन स्ट्रीम का मतलब सेम है, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है ना सर? तो सर इसमें प्लस होगी ना? हाँ, ये प्लस होगी, लेकिन कहां से खड़े होकर देख रहे हो तब प्लस हो रही है? सर बाहर। हाँ, जब तुम बाहर से खड़े होकर के देखोगे ना, ग्राउंड पे खड़े होकर के देखोगे ना, तो जो मैन की वेलोसिटी है और नदी की वेलोसिटी है वो दोनों ऐड अप हो जाएंगी। नदी की वेलोसिटी प्लस मैन की वेलोसिटी ऐड अप हो जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूं बेटा कि मैंने क्या किया, एक इसमें लगा दिया नाव। ठीक है, अब नाव तो पर मैं बैठ गया, मैं नाव पर बैठ करके किसी तरीके का चप्पू नहीं, क्या बोलते हैं उसको, जो वो चलता है, जो उसका वो रहता है, व्हाट डू वी कॉल इट दैट इन इंग्लिश, द स्टिक,
whatever that is, ठीक है, Suppose whatever that Paddle. is. हाँ, तो अब मैं यहाँ इस नाव में एकदम बिल्कुल मैन के साइड में खड़े मैन को देख रहा हूँ अब, ठीक है। अब बताओ अगर मैं इस नाव में बैठ करके देखूंगा तो मेरी वेलोसिटी कितनी होगी? यू यू, सर, जो U. नदी की वेलोसिटी होगी वो, नदी की वेलोसिटी। हाँ। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू नोमान सर, करेक्ट? Yes. मैं देख रहा हूँ मैन को देख रहा हूँ, और कौन देख रहा है? किसकी नजर से तुम लोग देख रहे हो? नुमान सर की नजर से देख रहे हो। ऐसे ही लिखेंगे ना कि कुछ गलत लिखेंगे? Yes, sir. चलो, Yes, sir. नो सर, मेरी बात ठीक है। समझ में? माइनस हो जाएगी। यस सर। ठीक है, तो My- हाँ, अब देखो कि होगा क्या। हम लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ नुमान सर। बताओ इस तैरती हुई नदी में मैन की वेलोसिटी क्या है? तैरती हुई नदी में है, फ्लो करती हुई नदी में मैन की वेलोसिटी कितनी है? V plus V. यू प्लस वी। u प्लस v है। U plus V है। या यस u सर, plus- यस सर। हाँ, माइनस को माइनस लिखो। अच्छा, पॉजिटिव है राइट साइड में है कि लेफ्ट साइड में है? सर राइट में है। राइट। राइट। फॉर्मूले का माइनस को माइनस ले लेते हैं, और मेरी वेलोसिटी कितनी हुई? यू किस साइड में? राइट साइड में कि लेफ्ट साइड में? Right. राइट। राइट में। तो अब मैं अगर नजर, हाँ, तो अब मैन की वेलोसिटी मेरी नजर में देखोगे तो कितनी होगी? v होगी। हाँ, V. क्योंकि मैं भी चल रहा हूँ और मैन भी चल रहा है, तो थोड़ा सा कम दिखेगी। लेकिन मैं बाहर से देखूंगा ना, तो ये उसी तरीके से है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मैं बाहर से खड़ा हूं और वरुण इज इन अ कार, नॉट कार, लेट्स से वरुण इज इन अ बस, and the bus is moving with a speed of 10 meter per second, and Varun is at the one extreme of the bus, and this is me looking to the Varun, observing Varun outside the bus at rest on the ground, while Varun in this car is also moving with a speed of 2 meter per second. So Varun will how will the speed of Varun will be perceived from my eyesight? मेरी नजर से वरुण कैसे दिखेंगे? 10 की स्पीड से जाते हुए दिखेंगे कि 12 की स्पीड से जाते हुए दिखेंगे? 12। क्योंकि वरुण पे तो दो स्पीड ऐड हो जाएगी। एक तो बस की स्पीड से वो चल ही रहे हैं, साथ ही साथ वो अपनी 2 की स्पीड और ऐड कर दी है, तो टोटल जो वरुण की स्पीड मुझे दिखेगी 12 की स्पीड से चलती हुई। अगर वो बैठे रहते, अगर वरुण बैठे रहते, तब मुझे वरुण किस स्पीड से चलते हुए दिखते? 10। हाँ, और अगर वो 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे होते सेम डायरेक्शन में, तब मुझे वरुण कितनी स्पीड से दिखते? 12। 12। लेकिन अब वरुण ऐसे इधर अपोजिट एंड में है और वरुण इधर अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो नेट स्पीड वरुण की कितनी हो जाएगी? 8। 8। अब मुझे वरुण कितनी स्पीड से दिखेंगे? 8 की स्पीड। तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे आप देखो कि आप ये नदी समझो एक बस की तरह है या एक कार की तरह है। बस की स्पीड कितनी थी? u, या कार की स्पीड u थी, और उस कार या बस में आप v की स्पीड से चल रहे हो, तो आपकी टोटल वेलोसिटी होगी, ये आपकी नेट वेलोसिटी है। ये क्या है? नेट वेलोसिटी। ये रिलेटिव वेलोसिटी है कि नेट वेलोसिटी है v प्लस u? Net. रिलेटिव। ना, रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है। जब आप सर ये रिलेटिव है। ना बेटा, ये v प्लस u रिलेटिव वेलोसिटी नहीं, ठीक है, ये नेट वेलोसिटी है। ठीक है, नेट वेलोसिटी भी रिलेटिव वेलोसिटी है, लेकिन किसके रिलेटिव है? बोट के रिलेटिव है कि ग्राउंड? सर ये जो बाहर आदमी खड़ा है। सर ग्राउंड के। वेरी गुड। ग्राउंड। किसने एडिशन किया ये बात? ग्राउंड वाली बात किसने बोली? हाँ, बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, बहुत अच्छी बात बोली। ठीक है, रिलेटिव है, वेरी गुड। सर ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होगा ना? बिल्कुल ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में होगा। और ये ऑब्जर्वर के कौन सा ऑब्जर्वर? जो बोट में बैठा हुआ है कि जो बाहर ग्राउंड में है? बाहर। फिर जो बाहर है। वेरी गुड। रिलेटिव है, लेकिन किसके रिलेटिव है? जो बाहर ग्राउंड से? हाँ, अभी यहाँ किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? नो सर। हाँ, तो भैया रिवर की वेलोसिटी u हो गई और वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर v हो गई। अरे ये कब आया? ये अभी हमने लिखा कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, या रिवर मतलब नुमान सर, क्योंकि मैं भी उसी स्पीड से चल रहा हूँ, रिवर भी उसी स्पीड से चल रही है, उसी चीज को मैंने बता दिया कि कैसे होगा। तो अगर आप लिखना भी चाहोगे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, लिख लो। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखूं मैं? Vm minus Vr. Vm minus VR। अच्छा, Vm किस साइड है? राइट साइड है कि लेफ्ट साइड है? इधर पीछे वाला डायग्राम
Right Right. side. मैन की राइट वेलोसिटी, सिर्फ मैन की वेलोसिटी, सिर्फ मैन की वेलोसिटी अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। मैन की वेलोसिटी, ठीक है। चलो, मैन की वेलोसिटी कितनी है? अगर हम बाहर ग्राउंड से देखेंगे तो कितनी है? V plus U. सर V प्लस यू फिर फॉर्मूले का माइनस वी आर। रिवर की वेलोसिटी कितनी है? U. सर और यू U की नेगेटिव प्लस यू प्लस यू Negative U. नहीं बेटा, नेगेटिव कैसे हो जाएगा? रिवर की वेलोसिटी भी तो दाएं साइड ही है ना, राइट ही जा रही है ना रिवर भी, और मैन भी राइट जा रहा है। तो इसको सॉल्व कर लिया v, तो वही चीज आ गई है। तो चाहे रिवर बोल लो, चाहे मुझे बैठा दो यहाँ पर, मैं नजर रखूं, तो वो भी सेम बात है, वही एक ही बात है। यहाँ तक बात समझ में आई क्या सारे स्टूडेंट्स को? यस सर चलो, अब हम बात करेंगे कि जो मैन की वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, प्लस ये वही सेम चीज बोला इन्होंने क्या किया है, इसी फॉर्मूले को देखो कैसे किया है। देखो ये क्या लिखा है, अरे ये क्या बात बकवास कर रहे हैं, समझ नहीं आया। कुछ नहीं किया, ये आपने जो लिखा है उसी को लिखो। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इस वेलोसिटी ऑफ रिवर को उधर भेज दो तो नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ मैन। सही किया क्या मैंने, कि कुछ गलत कर दिया? सही है सर। ठीक है। सही। तो उसी चीज को उन्होंने दोबारा लिख दिया है, इधर उधर कर दिया है। वही लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ मैन VMR प्लस VR के इक्वल होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन VMR प्लस VR के इक्वल। बात समझ आई क्या? Yes sir. यस अब सर अगर मैं बाहर खड़ा होकर के एक पर्सन को देख रहा हूं, मान लो मैं अनुज को देख रहा हूं, अनुज तैर रहे हैं, लेकिन वेलोसिटी रिवर की जो फ्लो है वो अपोजिट डायरेक्शन है, लेफ्ट साइड है, और अनुज की जो डायरेक्शन है वो राइट साइड है। तो ये केस कहलाता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो। तो जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी अनुज की, नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, v प्लस यू की v माइनस यू? V माइनस यू V माइनस यू। तो वही बोल दिया उन्होंने, v माइनस ग्राउंड से देखेंगे तो। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि ग्राउंड से देखूंगा ये, अच्छा ग्राउंड से नदी की स्पीड देखूंगा तो कितनी हो जाएगी? यू सर माइनस यू माइनस ही हो जाएगी। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, मजा आ गया। वेलोसिटी ऑफ रिवर ग्राउंड से देखूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस यू। माइनस क्यों बोला, किस साइड है? सर अपोजिट साइड है, वेरी लेफ्ट। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कैसे लिखूं मैथमेटिकली? VM माइनस VR। VM माइनस VR। VM निकाला क्या अभी भी हमने? यस सर क्या था? V माइनस यू। हाँ, v माइनस यू। माइनस को माइनस लिखा, फॉर्मूले वाला। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है? माइनस यू माइनस यू का सॉल्व करेंगे, v माइनस यू प्लस यू हो जाएगा, कैंसिल होकर v। तो मैन की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में, रिवर के रिस्पेक्ट मतलब समझ रहे हो, एक बोट लगा दिया इसमें, एक बोट में मैं बैठ गया, मैं बैठ करके देखने लगा, वही रिवर की वेलोसिटी हो जाएगी। बात समझ आई क्या तुम लोग को? यस सर। क्योंकि मेरी अब वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर निकालना है। क्या निकालना है? अच्छा, यहाँ तो मैंने वैल्यू पुट ही नहीं की, यहाँ तो हमने सॉल्व कर लिया था ऊपर वाले केस में। अच्छा, VMR कितना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर? इस वाले केस में वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर अभी हमने निकाला था, कितना आया था? v आया था। फिर प्लस को प्लस, वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी आई थी? U पीछे वाले केस में प्लस थी कि माइनस थी? U प्लस तो VMR से निकाल लिया, जो पीछे मैंने आपको समझाया ना नेट वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, वही यहाँ पे भी लग गया, और वही चीज आ गई v प्लस यू। अब उसी तरीके से यहाँ पे भी कर लेते हैं हम, सेम उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर लेंगे। एक मिनट बेटा, मुझे जरा टाइम देना। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे कर लेंगे। हमने इसी रिलेशन को दोबारा लिखना है। जब मैं इस रिलेशन को दोबारा लिखूंगा कि वेलोसिटी ऑफ मैन, यहाँ लिखता हूँ, वेलोसिटी ऑफ VM माइनस VR, तो VR को उधर भेज दिया हमने, तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस VR हो गया। ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर आपने बता दिया है कि रिवर के रिस्पेक्ट में कितना दिखेगा भैया, v माइनस यू दिखेगा। हाँ बेटा, हेलो, क्या हुआ? सॉरी, गड़बड़ कर दी हमने। यहाँ पे क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर कितना निकाला था हमने? v v निकाला था।
तो v लिख देंगे, प्लस की जगह प्लस। वेलोसिटी ऑफ रिवर कितनी है, कितना बताया था आपने वेलोसिटी ऑफ रिवर? -u. तो ये माइनस -u. तो ओपन करेंगे तो v माइनस यू, वही चीज आ गई कि वेलोसिटी ऑफ मैन, जो नेट वेलोसिटी की बात कर रहा था ना मैंने, उसी को मैथमेटिकली भी निकाल के हमने दिखा दिया। वो कितना होगा, v माइनस यू। जो नेट वेलोसिटी की बात कर रहा था, मैं ऐसे खड़े होकर के देख रहा हूँ, तो मुझे नेट वेलोसिटी कितनी दिख रही थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वो v माइनस यू दिख रही थी। उसी चीज को मैथमेटिकली भी मैंने निकाल करके यहाँ बता दिया है। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछे। No, sir. आ रहा है. No, sir. तो बड़े ध्यान, अब यहाँ पे तुम लोग ना स्मार्ट बच्चे, सब लोग को यहाँ पे साइन कन्वेंशन समझ में आ गया कि साइन कन्वेंशन कैसे करना है यहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि सबको साइन कन्वेंशन आ गया। चलो चलो यहाँ से शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन है, अ ट्रेन इज मूविंग अलोंग टू पैरेलल रेल ट्रैक्स टुवर्ड्स नॉर्थ। एक ट्रेन जो है ऐसे नॉर्थ की तरफ जा रही है। नॉर्थ मतलब ऊपर होता है, ये होता है, अगर किसी को नहीं पता तो देख लो, कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ऊपर वाली डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ बोलते हैं। चलो यहाँ बना देता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, ट्रेन मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है जो नॉर्थ की तरफ जा रही है। कितनी स्पीड से जा रही है, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। एंड ट्रेन बी इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ, ये ट्रेन ए है और वो जा रही है, ट्रेन बी है और वो ट्रेन भी जा रही है साउथ की तरफ जा रही है। और वो कितनी स्पीड से जा रही है, ट्रेन भी जा रही है 108 की स्पीड से जा रही है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बात सही है। अब आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अच्छा, यहां जो ये जो वेलोसिटी दी गई है बेटा, difference between relative velocity and net velocity, sir, from the reference of man sitting in boat, the man in river will be seen as at rest. ठीक है सर, from the reference of man sitting in boat, the man in a river will be seen at rest. No beta, no Mohit, you are wrong beta. And boat man will see the actual speed of boat. Reference of man sitting in boat will not be seen at rest. It will be the case, ये तब केस होता बेटा जो आप बात कर रहे हो ना मोहित, देखो आप तब होता कि मैन जो है तैर नहीं रहा है, बस नदी में, बस अपनी कोशिश नहीं कर रहा है, तैर नहीं रहा है, बस नदी में कूद गया है और नदी के साथ 20 स्पीड से जा रहा है बेटा, और मैं बोट में हूं और बोट में मैं भी 20 स्पीड से जा रहा हूं। इस केस में मुझे ये मैन कैसा दिखेगा, रेस्ट में, इस केस में दिखेगा। लेकिन मैन भी अपनी कोशिश कर रहा है, यू स्पीड लगा रहा है, तो उसकी जो नेट वेलोसिटी हो जाएगी वो u प्लस v हो जाएगी। बात समझ आई मोहित आपको? उस केस में होगी। ठीक है, अब वो अपनी भी कोशिश लगा रहा है तब ऐसा नहीं होगा। बात समझ में? तो ऐसा केस होगा। ये एकदम एक उसी तरीके से कि आप एक बस में बैठे हो, दो आपका दोस्त बैठा हुआ है, बस मतलब रिवर समझ लो और रिवर मतलब बस समझ लो। आप बैठे हो रिवर बस में और आपका दोस्त बस में चल रहा है, तो क्या वो रेस्ट में दिखेगा आपको? नो सर, कि चलते हुए दिखे? बस में बैठे हुए तो बस में ऐसे रेस्ट ना, ये आप बस में चेयर पर बैठे हो और ये आपका दोस्त चेयर पे बैठा नहीं है, बस में टहल रहा है, तब तो वो चलता हुआ है मोशन। बस उसी तरीके से बस की जगह रिवर लगा लो, गिर जाएगा, और चेयर की जगह बोट लगा लो, और इस मैन के चलने की स्पीड ले लो v, और इस बस की जो स्पीड थी u, वो ऐड कर दो रिवर की स्पीड। समझ में आई क्या मोहित बात? यस सर। हाँ, तो वो तब होगा जब दोनों चलेंगे। अच्छा, यहाँ पे बोला है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a एंड वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू b। करते हैं वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, करेक्ट। चलो सही बात है। कैसे लिखूं मैथमेटिकली इसको मैं? VB माइनस VA। VB माइनस VA। ठीक है, VB किधर है? साउथ में। हाँ, तो पॉजिटिव लेना होगा कि नेगेटिव लेना होगा? अपोजिट। नेगेटिव। नीचे वाला नेगेटिव लेना, नेगेटिव। तो -108, और ये माइनस Negative फॉर्मूले वाला VA पॉजिटिव लूं? अरे सर ये मीटर पर सेकंड। पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव ले लो। रिपीटेड क्वेश्चन है यही No, sir. मीटर पर सेकंड क्या में क्या? लेना है, मीटर पर सेकंड में लेना है। हाँ, अभी बाद लास्ट में कर लेंगे ना अभी। तो ये दोनों ऐड अप होके कितना हो जाएगा? 190 यूनिट क्या Yes, होगी? 80 सर, 180। हाँ, ठीक, शाबाश। यूनिट क्या होगी? किलोमीटर पर किलोमीटर। किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे करूं? 5/18 से मल्टीप्लाई करो। तो कितना हो जाएगा? -50 मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्या? या तो ऑप्शन बी हो सकता है या तो ऑप्शन सी हो सकता है। ठीक है, चलो। अब वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ए था, निकाल लिया हमने, और वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी।
वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू पी, ये तो मुझे पता ही नहीं है, लेकिन मुझे वेलोसिटी ऑफ बी विद वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता है क्या मुझे? Velocity Yes, of sir. B minus velocity of G ground. चलो वे वीबी जी की वैल्यू पता है क्या मुझे? क्या दे रखा है क्या? नो सर। दे रखा है बेटा? यस सर। नो सर। अरे बेटा दे रखा No, है। sir. क्वेश्चन नंबर बताना कौन सा है ये? 16 sir. 16 16 है कहाँ? 16 यस सर। ओ माय गॉड, नंबरिंग गड़बड़ हो गई। 16 है। सब वेलोसिटी हाँ ऑफ 16 है, माइनस 16। 108 होगा सर। हाँ अब यहाँ पे आप लोग को समझना है। हाँ वेलोसिटी ऑफ, ये जो वेलोसिटी दी गई है बी की 108, किसके नजरिए से दी गई है? किसके चश्मे से देखा जा रहा है? किसके रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है? ओरिजिन के। ओरिजिन यहाँ पे तो बोला नहीं गया है, तो ओरिजिन नहीं origin. तो क्या लोगे? ग्राउंड ग्राउंड हाँ तो ये वैल्यू दे रखी है, कितनी है? 108 पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव Sir, they are asking velocity of ground with respect to B. I know बेटा, let me complete. Okay, तो VBG is equals to minus 108 and VB minus VG, correct? यस सर। Now they are asking me velocity of ground with respect to B. So how do I write VGB? I will write it as VG minus VB. Am I correct? Yes sir. If I take minus from this, Yes. so it will become what? VB minus VG. So यस सर। yes Do we know the value of VB minus VG? Do we know the value of VB minus VG? Yes sir. What is the value? Yes sir. 108. 100। I'm putting the value minus 108 and it will become what? Minus plus 108. So this is the velocity of ground with respect to B. And this is in units of what? B. Kilometer per hour. So to turn it into Kilometers. meter per second, I'm going to multiply it with how much? 5 by 18. And it will become 9 to 5 the by 18, 18. 9 1 is 9, 9 to the 18, Right. 2 6 are 12, and 6 5 are 30. So that will become positive 30 meter per second. So our option will be what? C minus 50 30. सी ऑप्शन। Option number C will be the correct answer. Correct? बात समझ आई क्या? Yes, sir. Yes. Yes sir. यस सर Velocity of ground with respect to B are positive. Yes. And on calculating हमने देख भी लिया कि positively 30 आ रही है. Yes आशीष. सर ये माइनस साइन बाहर क्यों है? ये माइनस मैंने जानबूझ के बाहर लिया ताकि मैं उसको अरेंज करके VB माइनस VG बना लूं. अब जब मैं VB माइनस VG बना लिया मैंने, तो मुझे पीछे VB माइनस VG की वैल्यू पता थी. कितनी थी? माइनस 108. और वो वैल्यू मैंने VB माइनस VG की जगह डाल दिया माइनस 108. ये अपना अपना करने का, सॉल्व करने का तरीका है, आप जैसे समझ लो. अब डायरेक्ट देखो कि अगर VBG वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर माइनस 108 है, तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू B कितना हो जाएगा? उसी का उल्टा कर दो, माइनस से प्लस कर दो, 108 कर. यही बात समझ में क्या? Yes, sir. हाँ. तो अब इसको मीटर पर सेकंड में करोगे तो ये मीटर पर सेकंड में 30 बन जाएगा. बात समझ आई क्या? Yes sir. कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बस सीधे सीधे देखो कि अगर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B अगर माइनस 30 दे रखा है, तो वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा. बस पलट जाएगा, सिंबल पलट जाएगा. लेकिन एक सर फॉर्मूले के अंदर रख के कैसे करेंगे? फॉर्मूले के अंदर रख के करवाया तो बेटा आपको. VBG पता था आपको, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पता था, हमने लिख लिया VB माइनस VG, है ना बेटा? ये सही लिखा है क्या? मैंने गलत लिख दिया? सही सर सही है. अच्छा. अब VBG पता था क्या हमको? दे रखा था क्या क्वेश्चन? सही है. VBG पता था क्या? क्वेश्चन में दे रखा था क्या? B की वेलोसिटी पता था क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? कितनी थी? यस सर 8. पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। सर नेगेटिव. माइनस 108 इज इक्वल्स टू VB माइनस VG. बस अब आप काम करो ना, बोथ साइड ऐसे कर सकते हो. इसी फॉर्मूले में क्या कर सकते थे कि दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, या जो ऐसे लिखा था ना, माइनस 108 इज इक्वल्स टू VB माइनस VG. ठीक है, तो दोनों इसका माइनस उधर भेज दो, तो माइनस उधर भेज दोगे तो ये क्या हो जाएगा? VG माइनस VB बन जाएगा. क्या VG माइनस VB बन जाएगा? बन जाएगा क्या बेटा? यस सर। तो इसी को अगर मैं एक Yes, टर्म sir. में लिखूं तो ये कैसे लिखाएगा? VGB लिखाएगा क्या? BGB
सर नहीं समझ में आई बात? यस सर, यस सर। आगे समझ वैसे कर लो, वैसे कर लो। Yes, sir, आगे। कैलकुलेशन का अपना अपना ओके तरीका सर, है भाई। ओके सर। मैंने थोड़ा एक्सप्लेन करके कैलकुलेशन दिखा दिया कि जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है ये कैलकुलेशन वो समझ जाए, बाकी जिनको समझ में आ रहा है वो भी समझ जाए। चलो बेटा बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब ये करो, 2 ट्रेन ए एंड बी है, 2 ट्रेन है, एक की लेंथ एल है, एक की लेंथ 4L है, वो ट्रैवल कर रही है एक टनल में, टनल की लेंथ कितनी है? कैपिटल L है। वो पैरेलल ट्रैक्स में ट्रैवल कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। एक की पहले की वेलोसिटी 108 है किलोमीटर पर आवर, दूसरे की 72 किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन ए को 35 सेकंड कम टाइम लग रहे हैं, क्योंकि ट्रेन ए की स्पीड ज्यादा है ना बेटा। अरे बाप रे, सीधे सीधे आंसर। अरेंज तुम क्या कर रहे हो, कैसे आंसर खटाखट निकाल रहे हो तुम? अब तो मुझे डाउट हो रहा। गूगल क्वेश्चन आपने टेस्ट पेपर में दिए था। अच्छा ये क्वेश्चन, अच्छा वेरी गुड बेटा। नहीं नहीं भाई, उसके जेन्युइन डेडिकेशन को तुम लोग ऐसे ही मत करो, ठीक है। चलो बहुत अच्छा लगा मुझे, फटाफट दिया। चलो इसको टाइम लग रहा है 35 सेकंड कम टाइम लग रहा है, जाहिर सी बात है जिसकी स्पीड ज्यादा है उसको टाइम कम लगेगा। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या, ये टनल है और ये एक ट्रेन है, ठीक है। तो ट्रेन की जो लेंथ है क्या है, ये टनल की लेंथ जो है L है और ट्रेन की लेंथ स्मॉल l है। तो जब ये ट्रेन यहाँ पे एंटर करेगा ना बेटा, इस टनल के अंदर जाएगा, ठीक है, ऐसे, फिर टनल के अंदर और आगे जाएगा, ये टनल है, और ऐसे जाएगा, ठीक है। तो और फिर टनल से कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा। तो टोटल पता है आपको, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ेगी? ये वाली डिस्टेंस, हाँ अब इस वाले पार्ट को देखो तुम, है बेटा, प्लस कर देंगे ट्रेन की। हाँ अब आप हाँ ये डिस्टेंस प्लस, क्योंकि अगर आप पूरा कंप्लीटली बाहर निकल रहे हो तो मैं इस वाले को, ट्रेन के पीछे वाले पार्ट को येलो पेंट कर दे रहा हूँ। अब येलो वाली जो डिस्टेंस है अभी यहाँ पर है, फिर येलो वाली डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, येलो वाला पेंट यहाँ से यहाँ तक स्मॉल l कवर करता है, ठीक है। और फिर येलो वाला डिस्टेंस पूरे टनल को पार करता है, ऐसे येलो वाला डिस्टेंस यहाँ पहुंचा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक येलो वाला डिस्टेंस स्मॉल l कवर कर चुका था। अब यहाँ से मोशन करना शुरू करता है, येलो वाला पेंट मोशन करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है, और येलो वाला पेंट बाहर निकल आता है, मतलब ट्रेन बाहर निकल आती है, ट्रेन का पीछे वाला पार्ट बाहर निकल आता है। तो आपने देखा कि येलो वाला पेंट शुरू में यहाँ था, येलो वाला पेंट यहाँ से यहाँ तक जाता है, तो ये यहाँ पर पहुंच गया, स्मॉल l कवर किया। फिर येलो वाला ट्रेन पूरे टनल को पार करता है, पूरे टनल को पार करने का मतलब कैपिटल L डिस्टेंस कवर करता है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करता है येलो वाला पेंट? यहाँ से यहाँ तक गया L प्लस L, हाँ, स्मॉल l प्लस कैपिटल L कवर करता है। बहुत अच्छे, तो डिस्टेंस आपकी यहाँ पे हो गई। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस आपको ये इतनी कवर करनी है, दोनों की डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई और टनल की लंबाई एड अप हो जा रही। वेरी गुड सुहानी, L प्लस L, L प्लस 2L नहीं होगा बेटा, L प्लस L होगा आर्यन, ठीक है। अभी मैंने समझा दिया, कहोगे तो फिर से समझा देंगे। अच्छा अब क्या है, डिस्टेंस L प्लस L है, और ट्रेन, ये ट्रेन A की बात हो रही है, और ट्रेन B में कुछ और डिस्टेंस होगी क्योंकि ट्रेन B की लंबाई ज्यादा है। अच्छा स्पीड कितनी है, ट्रेन A की स्पीड कितनी है? 108 है। जहां मैं गलत करूंगा बताना। 108 किलोमीटर पर आवर को शायद अभी हमने कन्वर्ट किया था, तो 5/18 से कन्वर्ट करेंगे, 9 2 18, 9 1 30 हो जाएगा, करेक्ट। तो ये 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है ट्रेन ए, ठीक है। तो टाइम कितना लगेगा? अब ये यहाँ पे बताओ, एक्सेलरेशन की बात हुई है कि नहीं हुई? एक्सेलरेशन की बात कौन बताएगा कि एक्सेलरेशन की बात हुई? एक्सेलरेटेड मोशन है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है कि यूनिफॉर्म मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में v इक्वल्स टू u प्लस AT और ut प्लस हाफ AT स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2s लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। नहीं लगा सकते बेटा, जब तक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तभी लगाएंगे, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं लगा सकते। तो यूनिफॉर्म मोशन में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? S is equals to d upon डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब आपका मोशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड हो? यूनिफॉर्म। मोशन में यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड में वो लगाना है। और जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, यानी एक्सेलरेशन भी फिक्स नहीं हो, घटता बढ़ता हो, तब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं?
तब कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा तो इंटीग्रेशन से सर करते हैं। हाँ बेटा, इंटीग्रेशन यूज करते हैं, जो आपको मैंने पढ़ा दिया है, उसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेरी गुड बेटा, अच्छा लग रहा है, सारे बच्चे फटाफट फटाफट बता रहे हैं। हाँ चलो, हाँ सुहानी L+4L होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं जरा। तो टाइम क्या होगा भाई, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ट्रेन ए के लिए डिस्टेंस कितनी हो गई, स्मॉल l प्लस कैपिटल L, और स्पीड कितनी हो गई 30। करेक्ट है ना? यस सर। Yes. चलो बेटा, बहुत अच्छे। अब ट्रेन बी की बात करते हैं हम बेटा। ट्रेन बी बताओ कि ट्रेन बी की लंबाई है कितनी, 4L, और 4L कितना है लंबा L। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी ट्रेन बी को पूरा, 4L प्लस L। L प्लस L प्लस 4L। और स्पीड कितनी है ट्रेन बी की, स्पीड कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर है। 72 किलोमीटर पर आवर। हाँ, इसको सॉल्व करोगे तो 20 हो जाएगा। 20 हाँ 20 ms मीटर पर सेकंड हो जाएगा। करेक्ट। तो टाइम, ट्रेन बी का टाइम निकाल लेते हैं हम। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में कितना क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितनी कवर किया ट्रेन बी ने, 4L प्लस L। और स्पीड कितनी है ट्रेन बी की, 20 मीटर पर सेकंड। 20 मीटर पर सेकंड। हाँ अच्छा। अब इन दोनों टाइम में से ट्रेन ए का टाइम ज्यादा है, ट्रेन ए ने टाइम ज्यादा लिया है कि ट्रेन बी ने टाइम ज्यादा लिया है? ट्रेन बी ने सर, ट्रेन ए ने, सॉरी ट्रेन बी ने टाइम ज्यादा लिया। ट्रेन बी ने कितना टाइम ज्यादा लिया, बी ने टाइम लिया ज्यादा कि ए ने? पहले ये कंफर्म करो तुम लोग। बी ने ज्यादा गिवन है सर क्वेश्चन। और हाँ, इजान ने भी सही लिखा कि ट्रेन ए ने कम लिया। चाहे वैसे बात करो, चाहे मैं ऐसे बोलूं कि ट्रेन बी ने ज्यादा लिया। तो ट्रेन बी के टाइम को कम करते हैं और कम करके इक्वल कर देते हैं, ठीक है? बात समझ आई क्या? ऐसे इक्वेशन करते हैं नहीं, क्या करते हैं? बी ने ज्यादा लिया है, बी ने ज्यादा लिया है, ए ने कम लिया है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी में से टाइम कम कर देता हूँ ताकि वो ए के बराबर आ जाए। बी में से कितना टाइम कम कर दूं, 35 सेकंड। 35 सेकंड कम करूंगा तो ए के टाइम के बराबर हो जाएगा। करेक्ट? यस सर। सर बी वाला टाइम कितना है? सर रिपीट कर दो, थोड़ा सा मेरा नेटवर्क एरर आ गया था। लिए ए ने टाइम कम लिया, कितना ज्यादा लिया बी ने टाइम, 35 सेकंड ज्यादा लिया। तो एग्जैक्टली उतने ही टाइम को मैं कम कर दूंगा तो ए के टाइम के बराबर हो जाएगा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। तो बी ने जो टाइम लिया वो लिया 4 स्मॉल l प्लस कैपिटल L अपॉन 20 माइनस 35 इज इक्वल्स टू ए ने जो टाइम लिया स्मॉल l प्लस कैपिटल L अपॉन 30। कैपिटल L की वैल्यू डाल दो कितनी, 60L। लेकिन हमको निकालना क्या था, कैपिटल L निकालना है ना। तो यहां से स्मॉल l की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस इक्वेशन से, बता रहा हूँ बेटा, एक मिनट इज़ा। सर प्लस का 35 होगा ना? है प्लस का 35 भी बना सकते हो, उधर भेज दो। ऐसे TB इज इक्वल्स टू TA प्लस 35 बना लो। ए वाला टाइम कम है कि बी वाला टाइम कम है? सर ये एल की वैल्यू क्या दी रखी है? 60L। कैपिटल L इज इक्वल्स टू 60L। अच्छा, प्लस वाला टाइम समझ में आया बेटा तुमको कि कैसे है? चाहे प्लस वाले भी करके बना सकते हो, चाहे माइनस वाले, चाहे बी में से कम, ज्यादा वाले में से कम कर दो, एग्जैक्ट जितना बताया है तो बराबर हो जाएगा, या कम वाले में एग्जैक्ट उतना घटो बना दो। ये तो इक्वेशंस ऑफ मोशन। सर एल की जगह पे पुट कर देंगे ना? ये बात तुमको समझ में आई जो पूछ रहे थे कि कम करना ज्यादा करना? जिसने पूछा ये मुझे? यस सर। सर वो तो दिया हुआ है सर। TA में L स्मॉल l प्लस कैपिटल L अपॉन 30 है और TB में 4 स्मॉल l प्लस कैपिटल L बाय 20 है। ये कैसे आया था? वो मेरा नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था तब। अब बेटा रिकॉर्डिंग देखना, अब आप अभी रुक जाओ, लास्ट में पूछ लेना। Okay. यहाँ तक बात सभी को समझ में आई? अब ये वाली बात मैं अच्छा, ये सभी को समझ में आया किसमें किसको क्या ऐड करना है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है? देखो, जो टाइम बी में टाइम ज्यादा है तो ज्यादा वाले टाइम में कम करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तब इक्वेशन बना लो ऐसे। या तुम्हारा मन कर रहा है हमको ऐड करना है, तो क्या करो कि टीए में टाइम कम लगा है तो कम वाले टाइम में ऐड करके बड़ा बराबर कर दो। कितना ऐड करोगे? 35। तो चाहे ऐसे इक्वेशन बना लो, ये तो आप बनाते आए हैं दो इक्वेशंस में। तो यस सर। चलो यही वाला लेते हैं जो आप पूछ रहे थे कि कम वाले टाइम में जोड़ दो। कितना जोड़ दो, कितना कम है? 35 का मैं जोड़ देंगे तो वो बड़े वाले टाइम के एग्जैक्ट बराबर है।
अब वैल्यू रख दो, 4 स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल अपॉन 20 इज इक्वल टू टीए प्लस टीए की वैल्यू डाल दो कितनी, स्मॉल एल प्लस कैपिटल L plus L upon 30. 35। बात समझ में आई क्या? अब ये L इज इक्वल टू 60L लिख रहा है। अब मैं कैपिटल एल की वैल्यू नहीं डाल रहा हूं, क्योंकि मैं उसकी वैल्यू डालूंगा तो कैपिटल एल गायब हो जाएगा। यहां से मैं स्मॉल एल की वैल्यू बना रहा हूं। स्मॉल एल की वैल्यू क्या बन जाएगी? कैपिटल एल डिवाइडेड बाय 60। हाँ, तब मुझे आसान होगा कैपिटल एल की वैल्यू। हाँ बेटा बहुत अच्छे, वेरी गुड। अच्छा, तो अब मैं क्या करूंगा, सर फाइंड क्या करना है? अब पढ़ो क्वेश्चन तो मैं ही बताऊं। सर फाइंड क्या करना है? आप बताओ क्या फाइंड करना है? टनल की लेंथ। हाँ, if train A takes 35 seconds less time than train B to cross the tunnel length L of, ठीक है, length L of tunnel is L लेटल कैपिटल L, टनल का कैपिटल L लेंथ कितना है, क्या है, इज क्वेश्चन मार्क। चलो कैपिटल L निकालना है, तो अब मैं वापस से इक्वेशन लिख रहा हूं। इक्वेशन क्या है भाई, 4 स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल अपॉन कितना था हमारे पास 20, और इधर क्या था स्मॉल एल प्लस कैपिटल एल अपॉन 30, और इधर 35। सही लिख रहा हूं ना मैं? यस सर। आपने क्या बनाया, कैपिटल एल अपॉन 60 ले लीजिए सर, ले लेते हैं, ठीक है बेटा। स्मॉल एल की जगह कैपिटल एल अपॉन 60 ले लीजिए, ले लेते हैं। चलो बस थोड़ा थोड़ा सॉल्व करते जाओ फटाफट। ये हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा L बाई 15 प्लस L अपॉन, अब देखो यार यहाँ मैं जल्दी जल्दी कैलकुलेट करूंगा, आप ये ऐसे नहीं चलेगा काम। तो ये हो जाएगा 61 अपॉन 60 अपॉन 30। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, वैसे गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए। हाँ सही तो है, वैसे गड़बड़ होना तो नहीं चाहिए वैसे। चलो, और ये प्लस 35, कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो सकता है, अदरवाइज बाकी कोई चीज गड़बड़ नहीं है। 16 अपॉन 15 इंटू ये नीचे 20 भी आ जाएगा, और अच्छा जी ये L 61 अपॉन 60 इंटू 30 प्लस 35, बड़ा अजीब हो रहा है। खैर मैं अपने तरीके से करता तो आसान हो। चलो मैं इसको इधर भेज देता हूँ। इसीलिए माइनस वाला ज्यादा सही था, माइनस वाला आसान रहता। सर माइनस में ले आओ। माइनस वाला जो इक्वेशन बनती है ना बेटा, आसान रहती, मुझे पूरा करना पड़ेगा ये। चलो 15 4 था, इसको 15 इंटू 4 लिख सकते हैं, और 5 6 30 होता है, और ये 5 4 20 होता है। 15 है यहाँ पे, 15 है यहाँ पे, और 5 है यहाँ पे, 5 है यहाँ पे। देखो बड़ा अजीब है, 4 भी है और यहाँ पे 4 भी है। यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 6 नहीं, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 16, हाँ, और यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, सब चीजें तो ऑलरेडी है। 61L, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6, और ये 35 हो गया। 16 6 96 होता है ना बेटा? यस सर। 96 में से 61 हटाना, कितना बचेगा? यस सर। 45 बचेगा, ठीक है। तो मैं फटाफट यहाँ पे 45L लिख रहा हूँ। 45L अपॉन 15 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6 बराबर 35। तो मुझे लगता है 5 9 45 कैंसिल हो जाएगा, और 3 5 15, 3 3 9 कैंसिल हो जाएगा, और 3 2 6 कैंसिल हो जाएगा। तो अब मेरे पास बचा L इज इक्वल्स टू 35 आएगा। 35 आएगा सर। 35 आएगा सर 40। यस सर, 45 नहीं 35 आएगा, 35 आएगा। हाँ वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। देखो बहुत अच्छे, तुम लोग बहुत यही चीज पसंद आती है, तुम लोग एरर बता देते हो, बहुत अच्छे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 35L अपॉन 15 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6, इधर इक्वल में 35 है, कैंसिल हो गया। अब इधर सॉल्व कर लेंगे तो L इज इक्वल्स टू 15 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 6, तो 15 6 90 होता है, 5 4 20 होता है, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1800 मीटर आ जाएगा। सर 1800 मीटर। बट कैपिटल L इज गिवन 60, नो, कैपिटल इज गिवन एज 60L। ध्यान से पढ़ो, देखो आर्यन गुप्ता सी, कैपिटल इज गिवन एज 60L। आई बात समझ में आर्यन? नहीं समझ में आर्यन तुमको?
चरा गया लग रहा है। चलो बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। हाँ हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर क्या क्लास ओवर हो रही है क्या? अरे और क्या, आप कितना पढ़ोगे थैंक यू सर, बाय। बेटा, इसको कंप्लीट कर लीजिए फिर Thank चाहिए। you, sir. आज Bye हमने bye. क्या पढ़ा है? आज हमने पढ़ा है रिलेटिव वेलोसिटी, यही तो पढ़ा है हमने, कि और कुछ क्यों पढ़ा है हमने? बस रिलेटिव वेलोसिटी River पढ़ा man है, in 1D. मैन रिवर प्रॉब्लम पढ़ा है हमने, और हमने क्या वेलोसिटी ऑफ किया? अप्रोच। सर रेनमैन प्रॉब्लम भी है ना? ट्रेन में प्रॉब्लम 2D में आएगा, अभी हम 1D पढ़ रहे हैं ना। एंड सेपरेशन। हाँ वही हाँ, सेम, हाँ। मैन सेपरेशन स्लैश अप्रोच वेलोसिटी और हमने approach. देख लिया। हाँ, और उसके बाद हमने PYQs देख लिए। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। एक मिनट, थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय सर। बेटा सो मच, थैंक यू। सर आपने बताया नहीं। Bye bye, sir. Good night. Good night, sir.